हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। लेक्चर नंबर फोर्थ और लेक्चर नंबर फोर्थ में पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और हम लोग आपको पता है कि एज का सॉल्यूशन कर रहे हैं और चलेंगे। वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूं कि अभी तक आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो आपके पास मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था, रतनलाल की वर्तमान आयु उनके 3 बच्चे की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा। यदि उसके तीनों बच्चे की आयु का अनुपात 4:3:2 हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 1 में। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपके सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि रामलाल की वर्तमान आयु उनके 3 बेटे से क्या है, 3 बेटे से 23 वर्ष क्या है अधिक है रामलाल। तो यहां से तीनों बेटों का तीनों बच्चों का योग यहां से दिया जाए तो यहां से मान लीजिए कि तीनों बच्चा, इसका मतलब कि a + b + c है, यही है तीनों बच्चा, इनका योग मान लीजिए k है। ठीक है, तो यहां से अब चलेंगे रतनलाल, यहां से चलेंगे क्या दिया है रतनलाल। अगर रतनलाल का दिखा जाए उम्र तो तीनों बच्चे से क्या है 23 वर्ष अधिक है। इसका मतलब कि k प्लस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि रतनलाल कितना वर्ष का है 20 वर्ष बाद, अगर रतनलाल 52 वर्ष का है तो बताएंगे यहां से 20 वर्ष बाद, इसका मतलब कि 20 वर्ष बाद कौन भाई, ये रतनलाल कितना वर्ष का है 52 वर्ष का है। तो बताएंगे वर्तमान में रतन को अगर वर्तमान में लाना है तो कितना घटाएंगे, ये तो 20 घटाना पड़ेगा, तो 20 घटाएंगे तो ये कितना वर्ष के हो जाएंगे। वर्तमान में रतनलाल कितना वर्ष के थे 30 वर्ष के थे। लेकिन क्वेश्चन कर रहा था कि जब 30 वर्ष के रतनलाल थे तो वो तीनों लड़के से क्या थे 23 वर्ष क्या थे अधिक थे। तो यहां से अगर 23 वर्ष यहां से घटा दिया जाए तो क्या निकल जाएगा a + b + c की वर्तमान योग, माने तीनों बच्चों का योग निकल जाएगा। यहां से कितना भाई, तो यहां से 10 मिले 7, 3 गया कितना 7, 10 मिले 3 गया कितना 7, और ये हो जाएगा ये 20 वर्ष घटा देंगे तो रतनलाल के प्रेजेंट उम्र मतलब कि वर्तमान उम्र निकल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना वर्ष 32 वर्ष का। अब क्वेश्चन कर रहा था कि रतनलाल जो है ना तीनों बच्चे से क्या है 23 वर्ष अधिक है। तो बताएंगे तीनों बच्चे का योग निकालना है तो ये रतनलाल में से 23 वर्ष घटा देंगे तो तीनों बच्चे, इसका मतलब कि a + b + c का उम्र नहीं निकल जाएगा। तीनों बच्चे का योग 12 में ले 3 गया, 12 में ले 3 गया कितना 9, आइए कितना हो गया 0। कहने का मतलब कि तीनों बच्चा का योग कितना 9 वर्ष, तीनों बच्चा का योग 9 वर्ष। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A/B/C इक्वल टू दिया हुआ है 4:3 और यहां से 2 दिया है। तीनों बच्चा का रेशियो दिया है और तीनों बच्चा के रेशियो अगर जोड़ेंगे तो कितना 4 3 7 2 9, और 9 में कितना होगा टोटल बच्चा, तीनों बच्चा का योग कितना 9, तो 9 में 9 तो 1 में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 का है। आप लोग देख सकते हैं कैसे ये कंक्लूजन आपको निकल रहा है। तो यहां से देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे छोटा बच्चा का उम्र निकालना है तो 1:1, तो सबसे छोटा कौन है यही ना 2 रेशियो है, तो 1 × 2 तक कितना वर्ष का 2 वर्ष का उसका छोटा बेटा का उम्र हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा था कि a, b तथा c की वर्तमान आयु का योग 158 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4:7 था।
बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग क्या है। देखिए योग निकालना है बी और सी का, कोई दिक्कत नहीं, घड़ा बढ़ाइए मत। क्वेश्चन यहां से कह रहा था सेकंड नंबर कि दो व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, तीनों का आयु का योग 158 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनका रेशियो दिया है, किनका, तीनों व्यक्ति का 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया है। तो 6 वर्ष पहले का रेशियो के जाने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले लिखेंगे। और इनका रेशियो दिया है 3 रेशियो 4 रेशियो और 7, और तीनों के आयु का योग वर्तमान में कितना दिया है, 158। तो जब योग दिया है वर्तमान में, जब योग दिया है किसमें भाई, प्रेजेंट में योग दिया है 158 वर्ष, तो देखिए रेशियो को थोड़ा सोचिए, रेशियो कब का है, रेशियो वर्तमान में नहीं है, 6 वर्ष पहले का है। जब रेशियो 6 वर्ष पहले का है तो योग वर्तमान में है, इसको भी तो 6 वर्ष नीचे लेकर जाएंगे तब ना 6 वर्ष से 6 वर्ष बराबर हो जाएगा। तो इसको 6 वर्ष पहले जाने के लिए योग को, तो इसका मतलब कि ए भी बढ़ेगा, ये भी घटेगा, बी भी छोटा होगा और सी भी 6 वर्ष घटेगा। तो ए बी सी तीनों 6 वर्ष घटेगा। तो 6 कितना घटाएंगे, 100, यहां से 18 घटाएंगे तो 100 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब 6 वर्ष पहले इनका आयु का योग 140 है और 6 वर्ष पहले रेशियो का योग कितना हो जाएगा, 6 7 4 11 आया 3 कितना 14, और 14 में कितना 140, तो 1 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां से बी को निकालेंगे तो 10 चौका 40, और यहां से निकालेंगे सी को तो यहां से 10 7 70। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग ना, लेकिन रेशियो कब का निकला है, 6 वर्ष पहले बी 40 वर्ष का और 6 वर्ष पहले सी कितना वर्ष का, 70 वर्ष का। तो इसको वर्तमान में जानने के लिए 6 यहां भी जोड़ना पड़ेगा और 6 यहां भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 76 और ये कितना हो गया 46, दोनों के आयु का योग जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। तो 6 6 12 के 2 और 7 4 11, ये कितना होता है 12, दोनों का आयु का योग 122 वर्ष आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि विजय और नीरू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 वर्ष है। 4 वर्ष पहले नीरू कितना वर्ष की थी। देखिए ये गुणनफल की बात कर रहा है, तो टाइप नंबर 17 या 16 में पढ़ा चुके हैं गुणनफल के बारे में। कैसे जब गुना दिया, गुणनफल दिया, इसका मतलब कि गुना कर दिया है तो कुछ ना कुछ उसमें रेशियो कटा होगा। तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कर रहा था कि विजय और नीरू, भी से विजय लिखते हैं और एन से क्या लिखते हैं, नीरू को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था कि इनका दोनों का रेशियो कितना दिया भाई, 7:6 दिया है, और कह रहा है कि 7:6 दिया है और इनका गुणनफल दिया है 672। इनका दोनों का गुणनफल कितना, इसका मतलब कि देखिए ना 6 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 672 आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो रेशियो होता है उसको काट कर छोटा कर दिया जाता है। तो अगर इनका एज देखा जाए तो एज बड़ा होगा, बड़ा और बड़ा होगा एज, लेकिन रेशियो जब रहता है तो वो काट कर छोटा किया जाता है। तो कौन सा भाई डिजिट कटा होगा, मान लीजिए कि इसमें भी के कट गया होगा तब ना छोटा हो गया रेशियो। तो इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुण यहाँ पे कितना 7k इंटू 6k इक्वल टू 672। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 6 कितना होता है 42, अब 42 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 16 बार में। तो k स्क्वायर इक्वल टू 16 और k बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसका मतलब कि k बराबर कितना है 4 आया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि 4 वर्ष पहले नीरू कितना वर्ष की थी। तो पहले नीरू का वर्तमान उम्र निकाल दीजिए, 1 में 4 तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। और ये बताइए कि नीरू अभी 24 वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले कितना वर्ष की थी। तो 4 यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीरू 4 वर्ष पहले कितना वर्ष की थी। तो आपका क्वेश्चन का आंसर 20 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहां से बोला जा रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की उम्र का 6 गुना था, तो उस समय पुत्र की उम्र क्या थी। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दो व्यक्ति पिता और पुत्र का आयु का योग 48 वर्ष है। तो पहले यहां से बताएंगे 48 वर्ष है, इसमें पिता भी है और पुत्र भी है, पिता भी है पुत्र भी है। तो आप मान लीजिए कि
यहां से मान लीजिए कि सन, इसका मतलब कि ये सन है, ये फादर है, तो सन के वैल्यू मान लीजिए के। तो अब बताएंगे सन का वैल्यू जिसमें के माने हैं, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा 48 माइनस के। ठीक है, 48 प्रेजेंट में सन आपको माने हैं के वर्ष, और यहां से पिता कितना हो जाएगा 48 माइनस के वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व इनका गुणनफल, तो इनका वैल्यू इसका और इसको भी जब 7 वर्ष पहले जाएंगे तो 7 वर्ष दोनों में से घटाना पड़ेगा, तो 7 वर्ष जाएंगे तो के माइनस 7, और यहां से कितना हो जाएगा 48 माइनस के माइनस कितना हो जाएगा 7। दोनों की आयु का गुणनफल पिता के उस समय, तो पिता के उस समय कितना था, अरे भाई पिता के उस समय कितना था, तो 48 माइनस के माइनस 7, तो यहां से 48 माइनस, यहां से कर देते हैं 7 और माइनस कितना यहां से के। ठीक है, तो अब बताएंगे कि उस समय पिता की उस समय आयु का गुणनफल का क्या है, उस समय पिता की उम्र का 6 गुना था। ये जो गुणनफल है ना पिता का उस समय आयु का क्या था, ये 6 गुना था। तो क्या करेंगे, अपोजिट क्रिया करते हैं। जब अपोजिट क्रिया करते हैं तो ये 6 गुना था, तो ये इसमें 6 से मल्टीप्लाई किए, तो देखिए तो ये तो कट गया कि नहीं, ये बराबर है, तो ये कट गया, तो बचा क्या के माइनस 7 इक्वल टू 6 बचा, और के बराबर कितना होगा 7 ऊपर प्लस में जाएगा तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा था कि उस समय पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी, तो उस समय पुत्र को क्या माने थे, के माने थे, तो पुत्र का आयु कितना वर्ष 13 वर्ष। आपका क्वेश्चन का आंसर आपका 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 13 वर्ष आप सभी का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन 5 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु का 1/4 थी, और वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष की है, तो पीयूष की वर्तमान आयु क्या है। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कर रहा था कि 4 वर्ष पहले पीयूष है, दूसरा पहला पीयूष है, दूसरा स्वाति है। अब कितना वर्ष पूर्व भाई, अरे पूर्व कितना वर्ष, तो ये पूर्व 4 वर्ष, तो पूर्व जाने के लिए रेशियो का आगे माइनस कर दिए, और क्वेश्चन करे कि 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु से क्या है, इससे ये 1/4 है। इसका मतलब कि ये 4, तो ये कितना 1/4 कहने का मतलब कि पीयूष जो है ना इसका 1/4 है, तो अगर ये 4 तो ये कितना 1, तो 1/4 ये है, तो ये तो नहीं मालूम है, तो 1/4 ये, अगर ये 1 है तो उसका 1/4, 1 का 1/4 1 बार 4 से भाग देना है, तो जब इधर 4 भागा में उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा था कि वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष का है। अरे भाई स्वाति अभी वर्तमान में कितना है, स्वाति का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 12 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए रेशियो पे, रेशियो कब का है 4 वर्ष पहले का है, तो स्वाति का भी उम्र अभी नहीं 4 वर्ष पहले ही लेकर जाएंगे तब ना बराबर होगा, तो स्वाति भी 4 वर्ष घटा देंगे, तो ये कितना वर्ष का हो जाएगी 4 वर्ष पहले 8 वर्ष का, और स्वाति का रेशियो यहाँ से उठा लेंगे 4 = 8, तो 1 = कितना 2। तो क्वेश्चन कर रहा था कि वर्तमान में उनका भाई पीयूष की वर्तमान आयु क्या है, तो 1 में 2, तो यहां से करेंगे 1 में 2 ही हो जाएगा, लेकिन 4 वर्ष पहले है ना, 4 वर्ष पहले पीयूष 2 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 4 यहां से जोड़ देंगे, तो कितना वर्ष का पीयूष 6 वर्ष का वर्तमान में हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं, कितना इजी पूर्वक रेशियो लेवल से बना रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए और